राम। आप सभी को बहुत बहुत राम राम। स्वागत है आप सबका। मेरा तो 10 बजे का समय है, तो मैं तो अपने समय पे हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपना लाइव शो। ठीक है, और मैंने आप लोगों को लास्ट शो में प्रॉमिस किया था कि आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग आ गए, उसके बाद फिर आप लोगों के साथ कुछ आज बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर करूंगा, जो आमतौर से क्लासरूम के अंदर ही शेयर किया जाता है, बाहर उसको कभी शेयर करते हैं। वास्तु क्यों इतना इंटरेस्टिंग है आप लोगों को आज ज्यादा अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा। बहुत बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कमर्शियल कंपल्शन भी होती है, तो वो क्लास में ही बताई जाती है चीजें ज्यादातर। उसमें से कुछ ऐसा है जो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। थोड़े लोग आ जाए, जो आ गए हैं उन सबका वेलकम। राम राम जी, राम राम। और जब आप लोगों को ये पता लगेगा जो आज मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद से आप लोगों का सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देशमुख जी, राम राम। देशमुख जी पूना से ना सदी आप संपन्न वास्तु से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जो हमारे यहाँ जी थैंक यू जो बताया पढ़ाया जाता है उसमें असल क्या है और बताया क्या जा रहा है, कितनी किस्तों में बताया जा रहा है। असल में सारा चक्कर किस्तों में देने का ही है। जितनी किस्तें उतने एडवांस लेवल, हर एडवांस लेवल की बढ़ी हुई फीस। पर्पज यही रह गया आजकल। उसी चीज को थोड़ा सा कर्व करने की, किल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतना एडवांस लेवल बनाने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज है, एक ही बारे में बता दूं। तो मेरे यहाँ एडवांस लेवल अभी तक तो कोई है, आगे होगा पता नहीं। कुछ नई रिसर्च आएंगी तो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तक तो एक ही लेवल की बात है, राष्ट्रवास्तु की जानकारी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको अच्छे से? कोई मुझे एक बार जरा लिख दे आवाज, अगर आप लोगों को सबको बराबर से मिल रही है तो। जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, राम राम जी, सुदीप जी। आवाज मिल रही है एक बार मुझे बता दें। ज्योतिष के बारे में जिनको नॉलेज है उनको तो ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूँ कि ज्योतिष में जो है टोटल 12 हाउसेज होते हैं। जैसे आप लोग वास्तु करते हो तो 16 जोन्स में डिवाइड करते हो ना, ऐसे ही ज्योतिष में 12 हाउसेज में पूरी जिंदगी डिवाइड होती है। और वो जो 12 हाउसेज में डिवाइड होने वाली जिंदगी है, उसी को हम सब तरफ से देखते हैं। आपके जीवन के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, जो भी हमारी जिंदगी के जो हिस्से हैं, वो सारे के सारे वहीं से देखे जाते हैं। जैसे 16 जोन है, वैसे ही 12 जोन होते हैं। तो हर हाउस का, उसको हाउस बोलते हैं। जो 12 घर होते हैं, हाउस, खाना, कुछ भी बोलते, लाल किताब वाले उसको खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, इस तरीके से करके बोलते हैं। और
हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, जैसे मर्जी आप करो। तो उसमें जो पहला हाउस होता है पृथ्वी में, आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे, उसमें भी कुछ क्लियर हुआ होगा। बेसिक तो बहुत अच्छे से उसमें आ जाता है, पहले एपिसोड में ही समझ में आ जाता है। तो खाना नंबर 1 जिसको हम कहते हैं, हाउस नंबर 1, वहां पे कोई राशि होती है। हर एक की पत्री में वो राशि अलग अलग होती है। आपने देखा होगा किसी की पत्री में जहाँ पे एक हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है, वहीं उसी जगह पे किसी दूसरे का 7 नंबर लिखा है, किसी का 8 नंबर लिखा है। लाल किताब में काउंटिंग हमेशा 1 से ही शुरू होती है। वहां पे जितनी भी पत्रियां होगी उसमें सब में लगन उनका मेष राशि का होता है। लेकिन लाल किताब के अलावा बाकी जितनी भी पद्धति है उनमें किसी में भी ऐसा नहीं, सब में राशियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो जो राशियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी के फर्स्ट हाउस में 12वीं राशि भी हो सकती है, 11वीं भी हो सकती है, 10वीं भी हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। और उन राशियों की अपनी एक दिशा है। तो 12 राशियां हैं, तो उसमें हम 12 राशियों में 12 दिशाएं प्लस किसी किसी राशि के पास 2 दिशाएं हैं, तो कंप्लीट करके 16 जोन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसमें ये चलता है। नमस्कार जी, जो लोग नए जुड़े हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है ग्रुप में। मेरे को स्क्रॉल करना पड़ता है थोड़ा सा। वॉइस इको है, अच्छा। और किसी को भी इको हो रही है साउंड? राम राम जी, नमस्कार जी, विनीत जी नमस्कार। तो 16 दिशाएं होती हैं 12 राशियों में। किसी किसी राशि को 2 राशियां मिलेगी, 2 जोन मिलेंगे। तो इस तरीके से टोटल 16 जोन हो जाते हैं। उसमें से एक जोन मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, पता नहीं क्यों मैं बार बार इसी की बात करता हूँ, साउथ साउथ वेस्ट की। साउथ साउथ वेस्ट को लेके ऐसा बता दिया गया है कि जैसे वो दिशा ही कचरे की, वहां पे सिर्फ कचरा ही रख सकते हो और कुछ कर ही नहीं सकते। तो आज मैं एक एक हाउस में, पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, तीसरे हाउस में, चौथे हाउस में, सब में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर वहां पे आप डस्टबिन रखते हो और आपकी पत्री में वो वहां पे लिखा हुआ है तो क्या नतीजा होगा। साउथ साउथ वेस्ट जिसको हम मानते हैं दिशा, ज्योतिष में, जन्म पत्री में, वो हमारी वृश्चिक राशि। जिनको राशियों के बारे में नहीं पता, वृश्चिक कौन सी होती है, मकर कौन सी होती है, कौन कौन सी होती है, वो अपनी पत्री में जब जांचेंगे तो इस तरीके से देख ले कि जो पत्री में 12 खाने होते हैं उनमें से एक खाना कोई ऐसा होगा जिसमें 8 नंबर लिखा होगा। ठीक है, आपकी पत्री में कोई एक खाना ऐसा होगा जहां पे 8 नंबर लिखा होगा। पत्री में नंबर ही लिखे जाते हैं, राशियों के नाम ही लिखे। तो जिस खाने में आपका 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी जन्मपत्री में वृश्चिक राशि की जगह है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपकी पत्री में जो लगन होता है, फर्स्ट हाउस जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ और आपने गलती से फर्स्ट हाउस की जगह डस्टबिन रखी हुई है, क्योंकि आपको तो ये पता है कि साउथ साउथ वेस्ट है और साउथ साउथ वेस्ट में आपने डस्टबिन रखी हुई है।
तो साउथ साउथ वेस्ट में जब आप डस्टबिन रखोगे और आपकी जन्म पत्री में पहला हाउस जो है वहां पे अगर वृश्चिक राशि है तो आपकी पर्सनालिटी ड्रेन आउट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो ज्योतिष में होता है वो हमारा अपना होता है, माई सेल्फ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, ओवरऑल आई एम। तो वो ओवरऑल आई एम जो है वो आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अगर किसी जातक के बारे में ये जानना है कि इसका जीवन ओवरऑल कैसा रहेगा तो हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं, और वहां पे आपकी वृश्चिक राशि है और आपने सामान्य वास्तु करा के उस जगह पे साउथ साउथ वेस्ट में आपने अपने घर में डस्टबिन रखा, तो आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो ड्रेन आउट हो गई। आपकी अपनी बहुत सारी जिंदगी की दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाए। कहाँ पे दिक्कत होगी पता नहीं, क्योंकि वो तो पूरा मैं हूं। तो कोई भी जीवन का हिस्सा जो है सबसे खतरनाक अगर कोई प्लेसमेंट है वो है 8वीं राशि फर्स्ट हाउस में, और ऊपर से वहां रखा हुआ डस्टबिन, ये तीनों एक साथ हो। ठीक है, नमस्कार जी, जो नए आए हैं, जो नए जुड़े हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरा जो खाना होता है पत्री में वो हमारे धन प्राप्ति का होता है। मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे बैंक में मेरी कितनी एफडीज पड़ी है, मेरे पास मेरा परिवार मेरा कितना साथ में जुड़ा रहता है, ये सारा कुछ हम सेकेंड हाउस से देखते हैं ज्योतिष में। तो सेकेंड हाउस जो है आप लोग अपनी अपनी पत्री में ये चेक करना, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप फिर चेक करना कि आपने डस्टबिन कहाँ रखा है। मैं आपको जो सिम्टम बता रहा हूँ आपको वो सिम्टम आपके घर में मिलेंगे देखने को, और सिम्टम नहीं है, जो सिम्टम वर्ड यूज कर रहा हूँ ये भी गलत है, ये सिम्टम नहीं है, ये एग्जैक्टली आपके घर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिम्टम मैच नहीं कराते, हमें पता है क्या सिम्टम। अगर आपके सेकेंड हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका जो धन आने की दिशा है वो साउथ साउथ वेस्ट है, वो आपके लिए डिस्पोजल की दिशा नहीं रही, अब वो आपके लिए इनकम की जगह हो गई, वो आपके जीवन में पैसा आने की दिशा होगी। और आपने अगर आपकी पत्री में, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी पत्री में सेकेंड हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है और आपने अपने घर में साउथ साउथ वेस्ट में डस्टबिन रखी हुई है, तो आपकी एफडीज अपने आप टूटने लग जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। एफडीज आपकी जिंदगी में बढ़नी चाहिए, जो जमा पूंजी है वो आपकी बढ़नी चाहिए, बढ़ने के बजाय वो धीरे 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 खत्म होती जाएगी और आपको समझ ही नहीं आए कि ये हो क्या रहा है अगर आपने ऐसे में साउथ साउथ वेस्ट में डस्टबिन रखी हुई है। उसी तरीके से पत्री में जो तीसरा भाव होता है वो हमारे छोटे भाई बहन का होता है, उनके साथ हमारे रिश्तों का होता है। तीसरा हाउस हमारे पराक्रम का होता है, हमारी हिम्मत का होता है। मैं आज दोपहर को अपनी क्लास में डिस्कस कर रहा था, मैंने एक छोटा सा वीडियो उसका काट के डाला था। पूरा केस ये है कि अगर किसी के थर्ड हाउस में डस्टबिन रखी हुई है, खासतौर से ये बच्चों के लिए तो बहुत नुकसान कर जाती है, सबके लिए करती है, क्योंकि नुकसान तो सभी का नुकसान ही होता है, हर एज का अपना अपना नुकसान होता है। तो सेकेंड थर्ड हाउस में अगर आपने डस्टबिन रखी हुई है और आपकी पत्री में थर्ड हाउस में वहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है, तो उस 8 नंबर के कारण आपने डस्टबिन साउथ साउथ वेस्ट में अगर अपने घर में रखी हुई है तो आप मान के चलो आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता धीरे 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 खत्म हो जाएगा। आपकी थर्ड हाउस क्योंकि पराक्रम का हाउस है तो आपकी हिम्मत खत्म होने लग जाएगी। जब परेशानी कोई सर पे आएगी तो हम हमेशा हिम्मत से बाहर निकलते। हम इंसान हैं, हम जिंदगी में बहुत बार डिप्रेशन में जाते हैं, कभी कोई छोटी सी बात हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है तो हम डिप्रेशन में चल जाते हैं, लेकिन
हमारी हिम्मत है जो हमें कहते चल चल कोई बात नहीं, आगे, वो हमें वहां से बाहर निकाल। तो हम परमानेंट डिप्रेशन में नहीं जाते, हम कभी आधे घंटे के लिए उदास होते हैं, कभी 1 घंटे के लिए उदास होते हैं, कभी 5 मिनट के लिए होते हैं। लेकिन अगर आपने थर्ड हाउस में डस्टबिन रखी हुई है, आपकी पत्री में अगर वो थर्ड हाउस है और आपने साउथ साउथ ईस्ट में डस्टबिन है, तो आप जब नीचे लगोगे ना, डिप्रेशन में जब जाओगे, तो उससे बाहर निकलने की ताकत खत्म, परिस्थितियों से लड़ने की जो आपकी क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। एक पढ़ने वाला बच्चा पढ़ रहा है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत अच्छे से उसने तैयारी की है, लेकिन तैयारी करने के बाद वो एग्जाम के समय जैसे ही उसके सामने पेपर आता है, तो पेपर आते ही वो ब्लैंक होता है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप को ये बहुत बड़ी परेशानी है कि उनका बच्चा पेपर के टाइम में अच्छा नहीं करता, वैसे बहुत अच्छा है, बहुत ब्रिलियंट है। ये कैसे होता है? ये इसी वजह से होता है कि उसमें हिम्मत नहीं होती एग्जाम को फेस करने की। एग्जाम के नाम से बुखार आ जाता है कई बच्चों को। तो आप देखोगे उनके थर्ड हाउस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिस्टर्बेंस तो होगी ही होगी, लेकिन ये डिस्टर्बेंस ऐसी है जो हम वास्तु करने के बाद जान के अपने घर में क्रिएट करते हैं और बहुत सी दिक्कतें हो सकती है। आज हम सिर्फ डस्टबिन की बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उसी पे। अगर घर में डस्टबिन थर्ड हाउस में रख दी, आपकी पत्री में थर्ड हाउस में 8 नंबर लिखा है और आपने साउथ साउथ वेस्ट में डस्टबिन रख दी, तो हो सकता है यही एक कारण हो जिससे आपका बच्चा एग्जाम फेस करने से डरता हो, किसी भी परेशानियों से चुरा के अपने आप को भाग आता हो, उसमें हिम्मत ही नहीं है किसी टफ सिचुएशन को फेस करने की। ये थर्ड हाउस के कारण मंगल खराब हो जाता है ज्योतिष की भाषा में, क्योंकि हिम्मत देने वाला ग्रह मंगल है। उसी तरीके से जो हमारा फोर्थ हाउस होता है वो कारण होता है हमारे जीवन में प्रॉपर्टी बनने का, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे प्लॉट हो, कुछ भी हो, जो हमारा एसेट क्रिएशन होता है वो फोर्थ हाउस। हॉस्पिटल में जो ओटी का रूम है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो जाना होता है, वहां पे क्योंकि केयर होती है इसलिए वो भी फोर्थ हाउस। हमारी जो माँ है वो हमारी सबसे ज्यादा दुनिया में केयर करती है, तो माँ जो है वो फोर्थ हाउस। अगर आपने फोर्थ हाउस में डस्टबिन रखा है तो एक वजह ये हो सकती है जिसके कारण आपकी मदर की हेल्थ खराब रहती है, जिसके कारण आपकी बनी बनाई प्रॉपर्टी आपको बेचने का मन कर जाता है, जिसके कारण आपकी गाड़ी आप बार बार मजबूर हो जाते हो बेचने के, क्योंकि डिस्पोज ऑफ होने का काम कर दिया आपने वहां पे डस्टबिन करके। तो चीजें डस्टबिन की वजह से डिस्पोज ऑफ होनी शुरू हो जाएंगी उस हाउस की, जो उस हाउस का रीजन, जो उस हाउस का कारण है। तो इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु काम करता है। ये मैंने आज आपको 4 बताए हैं। कुछ लोग अगर प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह डाल के, तो कोशिश करता हूँ उनके प्रश्न को उत्तर देने की, क्योंकि ये तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग अपने घर में उसको देखो, ज्यादा वास्तु के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्योतिष के चक्कर में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपनी एक पत्री बना लेना, ऐप फोन में डाउनलोड करके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस ऑफ बर्थ डाला तो आपकी एक पत्री बन के आएगी। उसमें जो फर्स्ट हाउस होता है वहां पे क्या नंबर लिखा है, आपका 8 नंबर कहाँ पे लिखा है, बस उतना देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भाव आज जो बताया, उन चारों में से अगर कहीं 8 नंबर लिखा है और आपने अपने घर का वास्तु कराया हुआ है और वास्तु करा के आपने वहां पे साउथ साउथ वेस्ट में डस्टबिन रखी हुई है, तो ये जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, या सिम्टम नहीं कह रहा हूँ, चीजें जो आपको बताई है, आपको ये चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी।
और इफ एंड बट नहीं होता है कि नहीं है। आपने देखा होगा, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आपकी पत्री बता रही है कि आपके घर में ये चीज है, आप होना कैसे कर सकते हो, आप देखो आपको मिलेगा। और लोग 4-4 दिन बाद बताते हैं कि हाँ सर आपने बताया था तो वहां पे ये चीज मिली। हम अपना जीवन जो सामान भी अपने घर में रखते हैं ना, वो भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं रखते।